हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई में मस्त होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी? आप लोग जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा चल रहा है बच्चों? तो बच्चों मैं लेकर के आ चुका हूँ आपके सामने ज्योग्राफी का बहुत ही शानदार क्लास, जो कि बच्चों बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, सीजीएल 4, एमटीएस, एसएससी ऑल एग्ज़ाम और साथ ही साथ मेरे दोस्त बिहार के ऑल एग्ज़ाम, बिहार ऑल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही शानदार कक्षा लेकर के आ चुके हैं आपके सामने। तो आप लोग क्लास को करना नहीं भूलिएगा बच्चों। ये क्लास साथियों बिहार दरोगा वाले एग्ज़ाम जो होने वाला है 18 जनवरी टू बच्चों 21 जनवरी। तो आप सभी बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी में जुड़े हुए होंगे, तो एक बार इस क्लास को ज़रूर कीजिएगा। यहाँ से बच्चों आपके प्रश्न फँसेंगे ही फँसेंगे। तो आप सभी बच्चे एक बार इस क्लास को करके जाइएगा। इस क्लास को बच्चों जो भी कीजिएगा वो पूरा कीजिएगा और क्लास में अंत तक बने रहिएगा, ताकि जितने भी मैं प्रश्न को बताऊं ना, वो आपको क्लास से ही याद हो जाए, आपको रिवीजन की भी ज़रूरत ना पड़े। और मैं दोस्तों सभी आगामी एग्जामों को मद्देनज़र रखते हुए ये क्लास को लेकर के आया है और लूसेंट के निचोड़ के आधार पे बच्चों लेकर के आया हूँ। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आया हूँ बच्चों, ताकि बच्चे से एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है? तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सेशन अच्छा लगेगा तो सभी बच्चे लाइक कीजिएगा, और बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा और वो बच्चे डिसलाइक कर दीजिएगा बच्चों। अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, सभी दोस्तों के पास जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें उनके पास शेयर कीजिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों, साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि बच्चों डेली के क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो इस क्लास का बच्चों पहला प्रश्न देखेंगे। इसके पहले हमने 35 नंबर प्रश्न तक बच्चों बता रखा है। अब ये देखिएगा 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये आप देख सकते हैं। कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। देखिए ये बात एकदम सही है बच्चों कि तीस्ता नदी जो है पहले गंगा नदी की सहायक नदी हुआ करती थी, लेकिन आजकल वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। ये बच्चों ये भी सही है कि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। अब ये दोनों आपका सही हो गया। यही तो पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन देखिएगा, केवल वन, केवल टू, वन और टू दोनों, न तो वन न और टू। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यही राइट हो जाएगा कि वन और टू दोनों। ऑप्शन बच्चों सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? तीस्ता नदी जो था बच्चों पहले गंगा की सहायक नदी हुआ करता था। ऐसे गंगा की सहायक नदी अभी बच्चों अगर देखा जाए वर्तमान समय में तो कोसी हो जाता है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। यमुना बच्चों इसे खुला नाला कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित है। ठीक है? घग्घर हो जाता है, घग्घर हो जाता है। ये सब किसकी सहायक नदी है मेरे भाई? तो ये सब हो जाता है गंगा नदी की सहायक नदी। कोसी के बारे में अगर जाने ना तो ये नेपाल के गोसाई थान चोटी से निकलती है बच्चों। गोसाई थान हो जाएगा, गोसाई थान चोटी से ये नदी निकलती है और बिहार का बच्चों शोक कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें ना तो इसे बच्चों पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। क्या दोस्तों क्लियर है? तो तीस्ता किसकी सहायक नदी थी? तो पहले गंगा की थी, अब बच्चों ब्रह्मपुत्र की हो गई है। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछ दिया जाए तो गंगा हो जाता है। इसकी लंबाई बच्चों 2525 किलोमीटर हो जाता है। भारत का सबसे पवित्र नदी अगर पूछा जाए, पवित्र नदी बच्चों तो गंगा हो जाता है। ठीक है? ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा, जो एक्स्ट्रा का बताता हूँ बच्चों आपके लिए और आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। हर एक प्रश्नों को बच्चों ऑपरेशन करके आपको बताऊंगा, ताकि बच्चों को एग्जाम में प्रश्न ना छूटे। नेक्स्ट आता है
पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? पट्टी सीमा परियोजना कृष्णा और गोदावरी, फिर है बच्चों कृष्णा और कावेरी, आगे आता है देखिएगा नीचे गोदावरी और महानदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब यहाँ देखिएगा बच्चों पट्टीसीमा परियोजना। अगर बच्चों यहाँ से हम परियोजनाएं ही पूछ दें तो आपको कैसा लगेगा? देखिए इम्पोर्टेंट परियोजनाएं पूछ रहे हैं बच्चों, एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं जो आप पहले नोट डाउन कीजिएगा। पहला परियोजना संजय सरोवर परियोजना, संजय सरोवर परियोजना बच्चों, आप ये बताइएगा कि संजय सरोवर परियोजना किस नदी पर है और ये किस राज्य में है। मैं तब तक इस परियोजना को बताता हूँ। पट्टीसीमा परियोजना जो है बच्चों कृष्णा और गोदावरी नदी के एकीकरण से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है बच्चों? कृष्णा और गोदावरी नदी के एकीकरण से जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए जो आपका है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? गोदावरी नदी बच्चों महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और ये अपना जल जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिराती है बच्चों। महाराष्ट्र, उसके बाद बच्चों तेलंगाना बच्चों, और उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है और अपना जल जो है वो बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। संजय सरोवर परियोजना जो है बच्चों यह किस राज्य में है? तो जानिएगा ये बच्चों मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। वेनगंगा नदी के तट पे है बच्चों। वेनगंगा पेनगंगा बच्चों, मंजरा, इंद्रावती, ये सब गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, आगे देखिएगा बच्चों इसी में एक और प्रश्न पूछेंगे बच्चों। प्रश्न नहीं पूछेंगे तो आप कैसे एग्ज़ाम में कर पाइएगा? डायरेक्टली अगर बच्चों ये सब क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में आ जाता तो सभी टीचर यही बता के चले जाते। और मैं बच्चों आपको ऑपरेशन करके बताऊंगा। किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पे है? किसाऊ बांध परियोजना, सभी बच्चे बताइएगा। ये बच्चों इम्पोर्टेंट है, ये सभी प्रश्न जो है वो साथियों बिहार दरोगा का मद्देनजर रखते हुए पूछा जा रहा है आपसे, तो आप सभी बच्चे बताएंगे। और प्रश्न बच्चों यहाँ से हम पूछेंगे दोस्तों। फिर आप बताइएगा बच्चों सुइल परियोजना, एक है बच्चों सुइल परियोजना, देखिएगा सुइल परियोजना ये जानते हैं? ये सुइल परियोजना बच्चों बिहार एसआई का पूछा गया प्रश्न है। बिहार एसआई में बच्चों ये प्रश्न पूछा ही गया है और मैं ये प्रश्न आपको पूछ रहा हूँ। कौन जानता है बच्चों इस बार बिहार एसआई में पूछ दिया जाए। यह परियोजना जो है बच्चों हिमाचल प्रदेश राज्य में है, सुइल नदी के तट पे। सुइल परियोजना बच्चों सुइल नदी के तट पे, सुइल नदी के तट पे ही स्थित है। किसाऊ बांध अगर परियोजना की बात किया जाए बच्चों तो ये भी हिमाचल प्रदेश राज्य में है, लेकिन ये बच्चों टोंस नदी पे है, टोंस नदी। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं आपको। मोडीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? बताइएगा साथियों, मोडीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? बंगाल डेल्टा, कावेरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। आप सभी बच्चे बताएंगे ये सब डेल्टा बच्चों किस राज्य में है और मोडीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपभाग है बच्चों? बताइएगा सभी बच्चे। तो ये बच्चों मोडीबंद डेल्टा जो है यह बंगाल डेल्टा का एक उपभाग हो जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कावेरी डेल्टा मेरे दोस्त यह तमिलनाडु राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में हो जाएगा साथियों। यह प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं जो कि अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। महानदी डेल्टा साथियों यह उड़ीसा में है,
ओडिशा राज्य में हो जाएगा। इसे ओडिशा का शोक भी कहा जाता है महानदी को। कृष्णा और बच्चों गोदावरी डेल्टा जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य में है। आंध्र प्रदेश बच्चों राज्य में है। ठीक है। आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे साथियों। तमिलनाडु के बच्चों कन्याकुमारी में अरब सागर, अरब सागर बच्चों। फिर बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल साथियों, और एक है हिंद महासागर, हिंद महासागर। ये सभी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में आपस में मिलता है। ये तीनों बच्चों सागर कन्याकुमारी में मिलता है, ये सब याद रखिएगा। ठीक है। आगे चलिए। चलिए देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम को सजाइए। उत्तर से दक्षिण की ओर बच्चों प्रायद्वीपीय नदियों के उत्तर से दक्षिण की क्रम को सजाइए। देखिए बच्चों, भारत की जो नदियां हैं ना, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है साथियों साथियों हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां, और एक हो जाता है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है। जो हिमालय की नदियां निकलती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। जो नदियां हिमालय से निकलती है वो डेल्टा का निर्माण करती है और ये बंगाल की खाई में गिराती है अपना जल। जो हिमालय की नदियां हैं बच्चों, अपना जल बंगाल की खाई में गिराती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। और जो भी नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है। सॉरी बच्चों, जो हमने बताया कि हिमालय की नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, नहीं दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जो नदियां जल गिराती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती है, अरब सागर में गिराती है। और जो नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती है वो एस्चुअरी का निर्माण करती है, एस्चुअरी का निर्माण करती है बच्चों, एस्चुअरी बनाती है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रायद्वीपीय नदियों के उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बच्चों, ऊपर से नीचे की ओर आपसे क्रम पूछा गया है। नदी है महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी, पेन्नार, बेगई, गोदावरी। बताइएगा बच्चों उत्तर से दक्षिण में नदियों का क्रम। तो देखिए सबसे उत्तर में हो जाता है आपका बच्चों महानदी, ये आपका राइट होगा। पहले सबसे उत्तर में हो जाता है महानदी, उड़ीसा राज्य। ठीक है। दूसरे स्थान पे आता है बच्चों गोदावरी नदी, गोदावरी आपका एफ में है, एफ में हो जाएगा गोदावरी नदी। तीसरे में आता है बच्चों कृष्णा नदी, कृष्णा आपके बी में है। क्लियर है। फिर बच्चों आपको चौथे नंबर पे आता है पेन्नार नदी, पेन्नार नदी ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। पांचवें नंबर पे आता है बच्चों कावेरी नदी और छठे पे आ जाता है बेगई नदी। क्या बच्चों क्लियर है। उत्तर से दक्षिण में क्रम पूछा गया है आपसे, तो पहले पे आता है महानदी, महानदी बच्चों। फिर आपका आ जाता है गोदावरी नदी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद साथियों पेन्नार, फिर कावेरी और उसके बाद बेगई। देख लीजिएगा ए एफ बी डी सी ए कौन सी ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन मिला लीजिएगा बच्चों, ऑप्शन देखिएगा ए एफ, ए एफ इसमें नहीं है, ए कट गया, ए एफ इसमें नहीं है बच्चों, ए एफ है। उसके बाद बी डी, बी डी बच्चों दोनों में है। सी ई, सी ई बच्चों ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है साथियों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे लॉक कर लेंगे, लॉक कर लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आपको सामने हम लेकर के आते हैं, वो देखिएगा। प्रश्न कहता है, प्रश्न प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटते क्रम में सजाइए। प्रायद्वीपीय नदियों को बच्चों लंबाई के अनुसार घटते क्रम में सजाइएगा। देखिएगा बच्चों गोदावरी नदी जो है साथियों, गोदावरी नदी इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो गोदावरी हो जाता है। कृष्णा नदी की लंबाई है बच्चों 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर कृष्णा की लंबाई हो जाता है। नर्मदा नदी दोस्तों, नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर।
और आपसे महानदी की लंबाई पूछ दिया जाए तो 815 किलोमीटर हो जाता है। आपसे यही पूछा गया है कि लंबाई के अनुसार घटते क्रम में, घटते यानी कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा गोदावरी है, तो पहले ऑप्शन ए होगा। उसके बाद बच्चों कृष्णा है तो बी हो जाएगा, उसके बाद सी हो जाएगा, उसके बाद डी हो जाएगा। यही तो है बच्चों, सबसे ज़्यादा लंबा गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद नर्मदा और उसके बाद महानदी। ठीक है, तो इसे बच्चों ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर ए ही आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट हो जाएगा, ए बी सी डी, गोदावरी कृष्णा नर्मदा उसके बाद महानदी। तो बच्चों लंबाई के अनुसार जान गए, आप सभी का लंबाई याद रखिएगा। क्वेश्चन बच्चों बिहार दरोगा में ऐसा ही पूछ दिया जाता है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करना है यार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का बच्चों आपको चयन करना है। बराकर नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है, तो मेरे दोस्त बराकर नदी जो है वो मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है। ये आपका सही है दोस्तों, ये क्या है, सही है। आपसे गलत कथन को चयन करने के लिए बोला है, तो जो गलत रहेगा उसको चूज करेंगे। तो ये तो बच्चों सही है, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको देख लेते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन बच्चों बी। बी देखिएगा, घिरी धलेश्वरी और सोनाई बराकर नदी की सहायक नदी है। बच्चों घिरी धलेश्वरी और सोनाई बराकर नदी की सहायक नदी है दोस्तों। क्या है, सहायक नदी है। तिहाई मुख बांध बराकर नदी पर अवस्थित है, हाँ, तिहाई मुख बांध जो है बच्चों बराकर नदी पे स्थित है। नेक्स्ट आता है, बराकर नदी की राष्ट्रीय राजमार्ग 2 घोषित किया गया है। मेरे दोस्त नहीं, बराकर नदी को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 घोषित नहीं किया गया है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। गलत कौन है, डी। ऑप्शन नंबर बच्चों 4 जो है आपका 4 वाला, केवल बच्चों डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा बच्चा जी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथियों, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न कहता है कि भारत के निम्न जलप्रपात में से कौन गोवा में स्थित है। गोवा में स्थित जलप्रपात कौन सा है, धुआंधार जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात, नोखालिकई प्रपात या लैंडसिंग प्रपात। आप सभी बच्चे बताएंगे। देखिएगा साथियों, धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पे है, नर्मदा नदी पर हो जाता है, नर्मदा नदी पे हो जाता है। ठीक है, दूध सागर अगर जलप्रपात की बात किया जाए बच्चों तो ये मांडवी नदी पे हो जाएगा, मांडवी नदी पे ये स्थित हो जाएगा। कौन से नदी पे बच्चों, मांडवी नदी पे स्थित हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। तो आप सभी बच्चे बताएंगे। दूध सागर जल सॉरी धुआंधार जो जलप्रपात है बच्चों, ये अगर पूछा जाएगा कि किस राज्य में है तो आप क्या बताइएगा। तो ये बच्चों मध्य प्रदेश में है, एमपी में हो जाएगा। दूध सागर जलप्रपात जो है वो गोवा में हो जाएगा, मांडवी नदी गोवा में हो जाएगा। आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि कौन सा जलप्रपात गोवा में अवस्थित है, तो दूध सागर जलप्रपात जो है बच्चों यह गोवा में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, बच्चे यहाँ पे एक प्रश्न में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो दूध सागर जलप्रपात बच्चों, और यहीं पे देखिए एक नोट डाउन कीजिएगा। एक बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है दुग्ध दुग्ध जलप्रपात, सॉरी दुग्ध धारा बच्चों जलप्रपात, दुग्ध धारा, दुग्ध धारा जलप्रपात यह किस राज्य में है और किस नदी पे है। बच्चे दूध सागर प्रपात को समझ करके साथियों मार देते हैं कि सर ये मांडवी नदी पे है, गोवा राज्य में। लेकिन ये बच्चों गलत हो जाता है। ये जो दुग्ध सागर जो है ना, यह नर्मदा नदी पे है दोस्तों, नर्मदा नदी पे हो जाता है। और ये सॉरी नींद लिखा गया ना, नदी पे हो जाता है मेरे भाई। और ये किस राज्य में हो जाता है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में हो जाता है। एक पूछा जाता है बच्चों चुलिया जलप्रपात, एग्जाम में आता है ये सब, चुलिया जलप्रपात किस राज्य में है। तो ये बच्चों राज्य से हो जाएगा राजस्थान, राज्य से हो जाएगा बच्चों राजस्थान। किस राज्य में है, तो राजस्थान राज्य में। साथियों किस नदी पे है, तो ये चंबल नदी पे हो जाता है, चंबल नदी पे
हो जाता है चुलिया जलप्रपात। ठीक है। अगर बच्चों बिहार की जलप्रपात की चर्चा किया जाए, बिहार एग्जाम है बच्चों, तो ककोलत जलप्रपात बताइएगा। ककोलत जलप्रपात बच्चों किस नदी पे है और किस जिला में है? अगर बच्चों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे हम पूछ रहा हूं, अशमोक कुंड जलप्रपात बताइएगा। अशमोक कुंड, अशमोक कुंड जलप्रपात बच्चों ये दोनों बताइएगा, ये बिहार में स्थित है। तो मेरे भाई ककोलत जलप्रपात जो है करमान शाह नदी पे है। करमान शाह, करमान शाह बच्चों नदी पे स्थित है और यह नवादा में है बच्चों, नवादा में है। ठीक है, नवादा में हो जाता है। अशमोक कुंड जलप्रपात काओ नदी पे है, सासाराम में। काओ नदी कहाँ में है दोस्तों? सासाराम, सासाराम। तो ये सब याद रखिएगा, बिहार एग्जाम में बच्चों ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों प्रश्न, वो देखिएगा। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात है? भेड़ाघाट पर बच्चों आप सभी बच्चे बताइएगा कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात बच्चों, दुग्ध धारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, और एक आता है आपका चचाई जलप्रपात। बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए, धुआंधार जलप्रपात बच्चों हमने बताया कि यह नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी पे है दोस्तों, किस राज्य में हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। दुग्ध धारा जलप्रपात ये भी बताया बच्चों, ये भी नर्मदा नदी पे ही है, नर्मदा नदी पे है। और कहाँ में हो जाएगा? तो ये भी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कपिल धारा बच्चों जलप्रपात ये भी नर्मदा नदी पे है, नर्मदा नदी पे है बच्चों। और ये भी कहाँ हो जाएगा? तो ये भी मध्य प्रदेश में ही हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात है, तो ये बच्चों धुआंधार जलप्रपात हो जाता है। ऑप्शन ए जो आपका है वो राइट आंसर हो जाएगा, धुआंधार जलप्रपात। फिर आता है बच्चों आपका चौथा नंबर ऑप्शन जो था उसे भी बता देते हैं, चचाई जलप्रपात साथियों। चचाई जलप्रपात जो है ये बिहर नदी पर है, बिहर नदी पे ये हो जाता है। और ये है बच्चों, ये भी मध्य प्रदेश राज्य में ही है। तो सभी जो जलप्रपात आपने देखा वो मध्य प्रदेश राज्य में था। तो ये सब याद रखिएगा, ये एग्जाम में बच्चों कौन जानता है कब पूछ दिया जाएगा आपसे, आपको ये सब याद रखना ही होगा मेरे दोस्त, तो याद जरूर रखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका कि निम्नलिखित में से कुचकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? कुचकल जलप्रपात की बच्चों आपसे सही ऊंचाई पूछा गया है और आपको बताना होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कुचकल जलप्रपात बच्चों भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो 455 मीटर हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइएगा, वेम्बनाद झील है। वेम्बनाद झील बच्चों आपसे पूछा गया कि वेम्बनाद झील कहाँ स्थित है, बताइएगा। ये झील जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, सॉरी, भारत की बच्चों सबसे लंबी झील अगर है, लंबी बच्चों, वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। इसकी अगर लंबाई की बात किया जाए तो 96 किलोमीटर ये लंबा है बच्चों। और ये है किस राज्य में, ये आपसे पूछा गया है। तो आप ये जानिएगा, ये बच्चों उड़ीसा राज्य में हो जाता है। ये झील किस राज्य में हो जाएगा बच्चों? उड़ीसा राज्य में हो जाएगा वेम्बनाड झील। और बच्चों यहाँ से हम कुछ जानेंगे। देखिए तमिलनाडु में कौन सा झील हो जाता है, बहुत ही फेमस है बच्चों, काली बेली झील। इतना नोट कीजिएगा, तमिलनाडु में दोस्तों काली बेली झील, काली बेली झील किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु राज्य में हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में बच्चों कोलेरू झील हो जाता है। कोलेरू झील अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में किस राज्य में है, तो ये आंध्र प्रदेश में हो जाता है मेरे भाई। कहाँ हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश में। केरल की अगर बात किया जाए बच्चों तो सरस्थम झील हो जाता है। सरस्थम बच्चों कोटा झील किस राज्य में हो जाएगा? तो ये बच्चों केरल राज्य में हो जाता है। तो क्या साथियों यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो सभी बच्चे बताएंगे।
और वेम्बनाड झील आप लोगों ने जान ही लिया कि ये किस राज्य में है बच्चों, तो यह उड़ीसा राज्य में हो जाता है। ऑप्शन आपका क्या है, बी जो है वो राइट आंसर है। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा बच्चों। बताइएगा सभी दोस्तों ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून झील नहीं है, एक लैगून झील नहीं है, आप सभी बच्चे बताएंगे। कौन है बच्चों जो लैगून झील नहीं है। पेरियार झील, अष्टमुडी झील, चिल्का झील, और एक और ऑप्शन है होगा बच्चों पुलिकट झील। आप सभी दोस्त बताइएगा कौन सा लैगून झील नहीं है। बताइएगा दोस्तों। अगर साथियों ये रहता, ये जो है बच्चों ये रहता आपका लाइव क्लास, तो बताइए आपको कैसा लगता। बहुत ही अच्छा लगता बच्चों कि सामने से अगर हम आपसे क्वेश्चन करते और आप उसका आंसर देते ना मेरे दोस्त, तो बहुत ही अच्छा होता और मैं बहुत ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछता ताकि बच्चे जो हैं वो बता सकते हैं। लेकिन क्या करूँ दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब तो चैनल को कर नहीं रहे हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देते मेरे भाई, तो आपके सामने मैं डेली लाइव क्लास लेकर के आता। देखिए लैगून झील जो नहीं है बच्चों, यह पेरियार झील जो है यह लैगून झील नहीं है। क्या है, लैगून झील नहीं है। चिल्का झील जो है यह उड़ीसा राज्य में हो जाता है। उड़ीसा बच्चों राज्य में हो जाता है कौन सा झील, तो ये बच्चों चिल्का झील हो जाता है। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्त, क्लियर है तो बताइएगा। और ये अष्टमुडी झील जो है ना बच्चों, अष्टमुडी झील कहाँ पे है ये पूछा गया, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पे है। आंध्र प्रदेश बच्चों एंड तमिलनाडु, तमिलनाडु के ये सीमा पे स्थित हो जाता है अष्टमुडी झील। और चिल्का झील बच्चों कहाँ में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। क्या मेरे दोस्त ये क्लियर है, क्लियर है तो सभी बच्चे ये एक बार जोरदार लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे साथियों यहाँ पे जुड़ सकेंगे। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों। आगे आपका है पुलिकट झील। पुलिकट झील बच्चों यह भी एक प्रकार का लैगून झील है, और ये जो है बच्चों भारत के दो राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देखने को मिलता है। तो पूछा जाएगा कि ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो आंध्र प्रदेश में भी बच्चों, और यह तमिलनाडु में भी देखने को मिलता है। और कहाँ पे देखने को मिलता है, तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलता है। क्लियर है। यह श्रीहरिकोटा को, पुलिकट झील जो है श्रीहरिकोटा बच्चों, श्रीहरिकोटा को जानते हैं किससे अलग करने का काम करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप है, इसको मेरे दोस्त बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका चिल्का झील, जहाँ स्थित है वह है। चिल्का झील बच्चों कहाँ स्थित है, अभी तो हमने बताया बच्चों कि उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में बच्चों चिल्का झील स्थित है, और उड़ीसा के तट को ना उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि भारत के किस राज्य में फुलिहर झील स्थित है। भारत के कौन सा राज्य है बच्चों वहाँ पे फुलहर झील स्थित है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, बताइएगा। बताइएगा बच्चों, फुलिहर झील। अब देखिएगा बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि फुलिहर झील जो है वो कहाँ पे स्थित है। ठीक है, बच्चे कहेंगे कि सर बताइएगा ना आप। यस सर मैं बताऊंगा। ये उत्तर प्रदेश राज्य में फुलिहर झील स्थित है। उत्तराखंड में स्थित कुछ झील के बारे में हम बताते हैं आपको, जो एग्जाम के लिए बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए उत्तराखंड में बच्चों भीमताल झील, भीमताल झील। अगर बच्चों नैनीताल झील पूछ दिया जाए, नैनीताल झील, ठीक है, नैनीताल झील, खुशपाताल झील बच्चों, खुशपाताल झील, यहाँ खुशपाताल झील, ये सब बच्चों अगर लास्ट में ताल लगा रहे,
ताल लगा रहे बच्चों, तो वो आप जान जाइएगा कि उत्तराखंड राज्य में है। जैसे नौकुचिया ताल झील, नौकुचिया ताल झील, ये सब बच्चों कौन से राज्य में हो जाएगा? उत्तराखंड राज्य में हो जाएगा बच्चों। क्या दोस्तों यहाँ तक क्लियर है? क्लियर नहीं है बच्चों? आप बताइएगा। इस तरीके से आपको ट्रिक भी हमने बता दिया है, ठीक है। मध्य प्रदेश में है बच्चों महात्मा गांधी झील। अगर महात्मा गांधी झील पूछ दिया जाए, महात्मा गांधी झील किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में हो जाएगा बच्चों महात्मा गांधी झील। क्या साथियों क्लियर है? क्लियर है तो सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में बच्चों रिहंद नदी पर एक स्थित झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। इतना नोट कीजिएगा, कौन सा झील है बच्चों? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील हो जाएगा। किस नदी पे है? तो ये बच्चों रिहंद नदी पर हो जाएगा, रिहंद नदी पे हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। क्लियर है? ये सब बच्चों मानव निर्मित झील है। क्या है? ये सब बच्चों मानव निर्मित झील है, प्राकृतिक झील ये सब नहीं है। ये सब बच्चों प्राकृतिक झील नहीं है। तो क्या साथियों यहाँ तक क्लियर हो जाएगा ना? क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं बच्चों आपको 49 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन बच्चों सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन गलत है? वेम्बनाड झील केरल में, क्या दोस्तों वेम्बनाड झील केरल में ये सुमेलित है? ये सुमेलित है दोस्तों, ये सुमेलित है। लोकटक झील मेघालय में नहीं मेरे दोस्त, लोकटक झील जो है यह मणिपुर में है, मणिपुर में हो जाएगा, मणिपुर में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ही तो राइट हो जाता बच्चों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है। डल झील कश्मीर में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के सीमा पे है, ये भी हमने अभी ही बताया, ये बच्चों हमने बताया, ठीक है। और ये बताइएगा, ये आज का बच्चों इस क्लास का लास्ट प्रश्न लेकर के आया हूँ। लास्ट प्रश्न है मेरे भाई कि भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में अवस्थित आपसे झील पूछा गया है बच्चों कि कौन सा झील जो है वो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, बताइएगा। अंचार झील, हमीरसर झील, फुलहर झील, कोलेरू झील, ये बच्चों जम्मू कश्मीर में अवस्थित कौन सा हो जाएगा? तो देखिए अंचार झील जो है बच्चों यह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अंचार झील जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। फुलहर झील की अगर बात करें बच्चों तो यह यूपी में है। कोलेरू झील की बात करें बच्चों तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में हो जाएगा। और ये बच्चों हमीरसर झील जो है ये जानते हैं कहाँ पे हो जाएगा? ये गुजरात राज्य में है बच्चों, गुजरात राज्य में हो जाएगा, ठीक है। देखिए जम्मू कश्मीर की अगर बात किया जाए ना बच्चों तो यहाँ पे शेषनाग झील भी जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में हो जाता है। डल झील बच्चों जम्मू कश्मीर में। बुलर झील मेरे दोस्त जम्मू कश्मीर में। नागिन झील ये सब जम्मू कश्मीर में, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब बच्चों इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको हमने बताया, ठीक है। और आज का क्लास कैसा लगा ये सभी बच्चे से यही उम्मीद रहेगा कि आप लोगों का कमेंट आना चाहिए दोस्तों। आज का ये प्यारा सा क्लास में प्यारा प्यारा बच्चों हाथों से प्यारा प्यारा कमेंट आप सभी बच्चे कर देंगे। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को बच्चों लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में भाई बहन रिश्तेदारों में शेयर भी कर दीजिएगा बच्चों। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ घंटी को दबाइए और बेल आइकन को बच्चों ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि डेली के क्लास का नोटिफिकेशन मिले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों ताकि मैं जल्द से जल्द आपके सामने लाइव क्लास लेकर के आऊँ और बच्चे हमसे लाइव पढ़ें। आप प्रश्न पूछिएगा बच्चों और मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो इतना काम करना है दोस्तों। टेलीग्राम से अगर आप जुड़ना चाहेंगे दोस्तों, टेलीग्राम से जुड़ना चाहेंगे तो एक बार सर्च कीजिएगा बच्चों टेलीग्राम पर मिथिलेश जीएस एकेडमी, MITHLESH इतना कीजिएगा बच्चों। उसके बाद जीएस, उसके बाद एकेडमी ACCADEMY, या फिर बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप उससे जुड़ सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।